हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो मैंने डाला था नॉर्मन लुइस के बुक का, और उसके बाद भी मैंने एक वीडियो डाला था जो कि इडियम्स और फ्रेज का था। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाला बुक जो है, इसी बुक का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और इसमें जो मेन वर्ड है उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो पिछले वीडियो पे ठीक ठाक व्यू था, मतलब जितना सोचा था उससे ही थोड़ा सा ज़्यादा था। तो आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कुछ पर्सनालिटी टाइप के बारे में हम लोग देख लिया था, 6 पर्सनालिटी टाइप देख लिया था, 4 और पर्सनालिटी टाइप देख लेते हैं। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपना अधूरा जो टॉपिक था आज उसको कंप्लीट करते हैं। आज तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हम लोगों का हो गया था एम्बी वर्ड तक, मैंने बता दिया था। अब उसके आगे अगर हम लोग देखें, और हाँ, इस वीडियो पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो पहले इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बीच का वीडियो है। यहाँ से भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसके पहले का जो 5-6 मैंने बताया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका रूट वर्ड को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला पर्सनालिटी है क्या। तो अगला पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि पीपल आर नो डैम गुड। जो लोग होते हैं बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जो पर्सन यानी अपने अलावा, अपने को छोड़ दें तो बाकी सभी को वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, वो उनसे नफरत करते हैं। ठीक है, हेटेड ऑफ पीपल, वो लोगों से नफरत करते हैं, लोगों के नफरती होते हैं। ठीक, नफरत करते रहते हैं। और इनका सोच क्या होता है, मतलब ये कैसे होते हैं, सिनेकल होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, इम्बिटर्ड होते हैं। ठीक है, सिनेकल मतलब चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन इनके अंदर होता है, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, किसी भी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, ये सब लोग होते हैं। सस्पिशियस मतलब शक्की होते हैं, हर व्यक्ति पे ये शक करते रहते हैं। ठीक, और इम्बिटर्ड मतलब इनका मन कड़वाहट से भरा होता है दूसरे के प्रति। तो ऐसे लोग ही ये लोगों को पसंद नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं, हेट एवरीवन। और ये सभी लोगों से क्या करते हैं, हेट करते रहते हैं, हेट करते हैं, लेकिन बट नेवर टू बी एडमिटेड। लेकिन कभी भी ये एडमिट नहीं करते हैं कि हम हेट कर रहे हैं, हम नफरत कर रहे हैं दूसरे लोगों से। ये ऐसा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं मिज़ेंथ्रोप। ऐसे लोगों को हम मिज़ेंथ्रोप कहते हैं। ठीक, तो मिज़ेंथ्रोप ये सब लोग होते हैं जो कि लोगों से नफरत करते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखो, नफरत करने वाला ही बात है तो आगे ही देखते हैं, नफरत वाला ही होगा। देखो यहाँ पर दिया है विमेन आर नो डैम गुड, विमेन आर नो डैम गुड। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि महिलाओं से नफरत करते हैं, यानी महिलाएं उनको अच्छी नहीं लगती, महिलाओं से वो नफरत करते रहते हैं। तो वही लोग बोलेंगे ना कि ये महिलाएं अच्छी नहीं है, महिलाएं जितनी भी होती हैं कोई भी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये विमेन हेटर होते हैं, महिलाओं से नफरत करते रहते हैं। क्यों ऐसा नफरत करते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में क्या हुआ रहता है, सम टाइम इन डीप पास्ट, उनके बीते हुए पास्ट में क्या हुआ रहता है, वर स्कॉन्ड अ डीपली वाउंडेड बाय अ वुमन। उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको तिरस्कारित किया जाता है। यहाँ पर स्कॉन्ड का मतलब तिरस्कारित किया गया होता है, तिरस्कार किया गया मतलब अपमानित किया गया होता है, या फिर डीपली वाउंडेड या फिर चोटिल किया गया होता है, या फिर प्रताड़ना दी गई होती है। किसके द्वारा, किसी न किसी वुमन के द्वारा, किसी न किसी महिला के द्वारा ऐसा किया गया रहता है, जिसकी वजह से उनकी मानसिकता बदल जाती है, उनका सोच बदल जाता है, जिससे वो वुमेन से नफरत करने लगते हैं। और वो कौन कौन हो सकता है, वो उसकी माँ हो सकती है, मदर हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, उसकी सिस्टर, या फिर उसकी वाइफ, किसी के भी कुछ भी हो सकती है महिला में। तो उनके द्वारा जब ऐसा उनके साथ किया जाता है, मतलब ये क्या है, ऐसा हो सकता है पॉसिबली, या फिर उनका सोच ही ऐसा डेवलप हुआ है कि महिलाएं अच्छी नहीं होती, उनका समाज में स्थान गलत है। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, ऐसे लोग ही कहलाते हैं मिसोजिनिस्ट। ठीक, ऐसे लोग कहलाते हैं मिसोजिनिस्ट। समझ आई बात। अब आगे
अगला है मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। जो शादी है एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्थान है। एक संस्था है मतलब इसमें एक बंधन टाइप का है, ऐसे लोग सोचते हैं। जो लोग इस पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो शादी को सोचते हैं कि शादी एक क्या है, बंधन है, उससे उसमें बंध जाएंगे। तो और उन लोगों का क्या मानना है, उन लोगों का मानना है कि हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, कि कौन इस इंस्टीट्यूशन में रहना चाहेगा, इस बंधन में कौन रहना चाहेगा, इस संस्थान में कौन रहना चाहिए बंध के, कोई भी नहीं रहना चाहेगा, उनका ये मानना है। ठीक, और वो क्या करते हैं विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट। और ऐसा वो कमिटमेंट करने का मतलब है, ऐसा लीगल कमिटमेंट वो नहीं करते हैं। लीगल कमिटमेंट का मतलब वो शादी नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो बंधन में बंध के रहना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो शादी नहीं करते हैं। और हाँ, ये जो विमेन हेटर है ये समाज के लिए मिज़ेंथ्रोप का भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैरिज से हेट करने वाले हैं ये मिज़ेंथ्रोप नहीं हो सकते। मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट नहीं कर सकता, नहीं करेगा, शादी विवाह नहीं करेगा। ठीक है, और इनका मानना क्या है, इनका मानना ये है कि मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स आर ग्रेट एज रूममेट आर लवर्स। इनका मानना है कि जो अपोजिट सेक्स वाले होते हैं, मतलब एक मेल और एक फीमेल जो होते हैं, ये अच्छे होते हैं कब, जब ये लवर होते हैं या फिर जब ये रूममेट होते हैं, तभी ये अच्छे होते हैं। बल्कि ये नहीं कि ये शादी के बंधन में बन जाए तो ये अच्छे नहीं होते, इनका मानना है। ये मेरा मानना नहीं है, ये इनका मानना है। ठीक, जैसा कि यहाँ पर नॉर्मन लुईस सर ने अपने बुक में लिखा है। तो आगे यहाँ पर ये इन लोगों का सोचना होता है बट नॉट एज लॉफुल वेडेड स्पाउस। तो इनका मानना ये है कि रूममेट लवर्स के रूप में अपोजिट सेक्स वाले रह सकते हैं साथ में, लेकिन वेडेड स्पाउस का मतलब होता है वैवाहित। स्पाउस मतलब होता है पति या फिर पत्नी, दोनों में से कुछ भी, यानी पति पत्नी के रूप में ये अच्छे नहीं होते हैं। लॉफुल, जो नियम कानून से बंधे होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे सोच वाले लोगों को हम कहते हैं मिसोगैमिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं मिज़ेंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट और यहाँ पर मिसोगैमिस्ट। यहाँ पर आ रहा है मिसो सब में आ रहा है। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही होगी, ये तीनों लोग हेट करने वाले हैं किसी न किसी चीज से। तो मिसो तीनों में कॉमन है, तो इसका मतलब होता है मीजन जो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हेट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, एक लास्ट पर्सनालिटी है, तो चलिए यहाँ पर ये वाला देख लेते हैं, एक लास्ट है। तो यहाँ पर ये जो इस पर्सनालिटी का जो पर्सन होगा, जो व्यक्ति होगा, वो क्या सोचेगा, उसका सोच ये रहेगा कि वो सेल्फ डेनियल रहेगा। सेल्फ डेनियल का मतलब, सेल्फ मतलब आत्म त्याग, यानी खुद का त्याग कर देगा। किससे, सोशल से, समाज से, अपना सारा सोसाइटी से अपना सारा त्याग कर देगा। सोसाइटी में रहेगा ही नहीं, सोसाइटी में रहना बंद कर देगा। और ऑस्टेरिटी रहेगी उसके अंदर। ऑस्टेरिटी मतलब उसके अंदर सादगी रहेगी। ठीक, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं वो। और लोनली कंटेम्पलेशन, और अकेले में ध्यान करता है। अकेले में ध्यान करने का मतलब है कि ये जो सन्यासी बन जाते हैं, इसी को तो सन्यासी कहते हैं, और अकेले में ध्यान करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो वही लोग होते हैं। और इनका जो ये सारी चीजें होती हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लाइफ। और यही सारी चीजें क्या है, एक अच्छी लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझे बात। और इनका जो मानना है, ये कहते हैं कि द सिंपलेस्ट फूड एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ इट शुड बी टेकन। और इनका मानना है कि सबसे सादा खाना खाना चाहिए, सबसे सिंपल, एकदम सादा सादा भोजन लेना चाहिए, और कम, लीस्ट यानी कम से कम लेना चाहिए। क्यों उतना कम लेना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर पृथ्वी पर आए हैं, यहाँ लौकिक में आए हैं, तो वहां पर जीने के लिए आए हैं, तो जीने के लिए आए हैं, तो जीने के लिए उतना ही खाइए जितना की जरूरत है। ये इनका मानना होता है। और ये क्या कहते हैं, क्यों ऐसा करना चाहिए, दैट विल कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि तुम्हारा जो बॉडी और सोल है टुगेदर रहे, मतलब साथ में रहे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ताकि तुम जिंदा रह सको, उतना कम खाओ, यानी कम से कम खाओ,
लेकिन उतना ही कम खाओ जितने में तुम जीवित रह सको, ये इन लोगों का मानना है। ठीक है। और इसका जो फिलॉसफी होता है, योर फिलॉसफी इज, इसका फिलॉसफी क्या होता है, कंबाइंड विथ एब्सटेनेंस फ्लेशली अर्थली प्लीजर। और ये क्या होते हैं, छोड़ना होता है, त्याग करना होता है। इनकी फिलॉसफी ये होती है कि त्याग कर दो, किस चीज की, फ्लेशली या फिर अर्थली, जो भी शारीरिक या फिर जो इस सांसारिक प्लीजर है, आनंद है, इन सबको क्या करना है, त्याग कर देना है इनके अकॉर्डिंग। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं एसेटिक, ऐसे लोग कहलाते हैं एसेटिक कहलाते हैं, और इन्हें कहते हैं सन्यासी। तो सन्यासी लोग देखेंगे तो आप यहाँ गांव घर में आते नहीं हैं। ये जो होते हैं ये साधु होते हैं, साधु अलग होते हैं, सन्यासी अलग होते हैं। साधु को अंग्रेजी में हम मॉन्क कहते हैं और सन्यासी को कहते हैं एसेटिक। तो यहाँ पर आज हमारा जो लास्ट पर्सनालिटी था ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके रूट वर्ड को हम कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इसमें, अगर इस बुक में देखा जाए तो इस बुक में यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अगर प्रैक्टिस की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस दिया गया है, ये सारे प्रैक्टिस करवाना है। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस करवाना है कि ये प्रैक्टिस हो जाएगा तब हम सेशन 2 पे आएंगे। यहाँ पर अभी सेशन 1 ही है, ये सेशन 1 का सेकेंड पार्ट है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर ये हमारा आज का सेशन खत्म हुआ, आज का सेशन नहीं, आज का टॉपिक खत्म हुआ। सेशन 1 भी खत्म हो गया, अब इसका एक्सरसाइज बचा हुआ है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।